प्यारे इस्लामी भाइयों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मुख्तसर सा तारुफ आपके सामने पेश करूँगा। अलगरज़ आप ये जानिए कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी रसूल हैं। सरकार आली वक़ार मक्की मदनी ताजदार मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फूफी जान हज़रत उम्मे हकीम रज़ी अल्लाह अन्हा के नवासे हैं, या यूँ कह लीजिए कि ज़रा दूर के रिश्ते से मालिक जन्नत कासिम नेमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भांजे लगते हैं। साबिकीन अवलिन में से हैं, यानी इब्तिदा ही में इस्लाम कबूल करके दायरे इस्लाम में दाखिल हो गए थे। इस्लाम कबूल करने में आपका चौथा या पांचवा नंबर है। अशरा मुबशरा यानी ज़बान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बशारत पाने वाले 10 सहाबा कराम अलैहिमुर रिज़वान में से हैं। सरकार आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु से इतनी मोहब्बत फरमाते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक करके अपनी 2 शहजादियाँ हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के निकाह में दी। इसी सबब से आपको ज़ुन्नूरैन यानी 2 नूर वाले सहाबी भी कहा जाता है। नूर की सरकार से पाया दुशाला नूर का, हो मुबारक तुमको ज़ुन्नूरैन जोड़ा नूर का। हदीस पाक में है अल्लाह पाक ने मुझे वही फरमाई कि मैं अपनी 2 बेटियों का निकाह उस्मान से करूं। एक हदीस पाक में फरमाया, अगर मेरी 100 बेटियां होती, उनमें से एक की वफ़ात होती तो मैं दूसरी उस्मान के निकाह में दे देता। इसका इंतकाल होता तो मैं तीसरी उस्मान के निकाह में देता। यहाँ तक कि मैं अपनी 100 की 100 शहजादियाँ एक एक करके उस्मान के निकाह में देता। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। ये शान है हज़रत उस्मान गनी की। मौला कायनात मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह अन्हु से हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के मुताल्लिक सवाल हुआ तो फरमाया, उस्मान वो है कि उन्हें फरिश्ते ज़ुन्नूरैन कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हैं। प्यारे आका मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें जन्नत की ज़मानत दी। नबी के नूर 2 लेकर वो ज़ुन्नूरैन कहलाए, उन्हें हासिल हुई यूँ क़ुर्बत महबूब रहमानी। इस्लाम के दूसरे खलीफा हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के बाद मुसलमानों की कसरत राय से हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा मुक़र्रर हुए। 12 साल तक आप खलीफा रहे। 18 ज़ुल्हिज्ज 35 सने हिजरी को 40 दिन भूखे प्यासे रहकर नहायत मज़लूमियत के साथ शहीद किए गए। कुरान करीम में कई मकामात पर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान व अज़मत का बयान मौजूद है। यहाँ आपके सामने मैं हज़रत के बारे में उनके औसाफ़ात को और बयान करता हूँ। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया, अम्मन हुवा क़ानितुन आना अल-लैल साजिदन व क़ाइमन यहज़रुल आखिरता व यरजू रहमत रब्बिही। क्या वो शख्स जो सजदे और क़याम की हालत में रात के औक़ात फरमा बरदारी में गुजारता है, आखिरत से डरता है और अपने रब की रहमत का उम्मीद रखता है। एक कौल के मुताबिक यह आयत करीमा भी मुसलमानों के तीसरे खलीफा अमीरुल मोमिनीन हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान में नाजिल हुई, और इस आयत में आप रज़ी अल्लाह अन्हु की 3 सिफ़ात बयान हुई। रात को इबादत करने वाले, पहला वस्फ ये बयान हुआ कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु रात को इबादत करने वाले। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु रात को बहुत सजदे करने वाले, नमाज़ें पढ़ने वाले हैं। मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में रिवायत है, मुसलमानों के तीसरे खलीफा हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मामूल मुबारक था कि आप हमेशा नफल रोज़े रखते और रात के इब्तिदाई हिस्से में आराम फरमाकर बाकी रात इबादत में गुजारा करते थे। एक रकात में पूरा कुरान पढ़ते। आपकी ज़ौजा मोहतरमा फरमाती हैं, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सारी रात इबादत किया करते और आपको तिलावत कुरान से ऐसी मोहब्बत थी कि एक ही रकात में पूरे कुरान की तिलावत फरमा लिया करते थे। सुबहान अल्लाह। हज़रत अब्दुर्रहमान तैमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक रात मैं काबा शरीफ के करीब यानी मस्जिद हराम में था। मैंने इशा की नमाज वहीं अदा की, फिर मकाम इब्राहीम के पास खड़ा हो गया। इतने में मुसलमानों के तीसरे खलीफा अमीरुल मोमिनीन हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु तशरीफ़ लाए। आपने सूरह फातिहा से
قرآن کریم کی تلاوت شروع کی اور تلاوت کرتے گئے یہاں تک کہ پورا قرآن کریم مکمل فرما لیا۔ سبحان اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، غور فرمائیے، کیا ذوق عبادت ہے، کیا ایک ہی رکعت میں پورا قرآن کریم تلاوت کر لینا کتنی ہمت کی بات ہے۔ اور اس پر استقامت بھی دیکھیے، آپ یہ نیک کام روزانہ کیا کرتے تھے، آپ کی یہی وہ شان ہے کہ جو قرآن کریم میں بیان ہوئی، هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما، یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ وہ بلند شان والے ہیں جن کی راتیں سجدے اور قیام میں اللہ پاک کی عبادت کرتے، فرما برداری کرتے گزرتی ہے۔ کاش ہمیں بھی یہ سعادت ملے، آمین۔ ہم بھی راتوں کو عبادت کیا کریں، نماز عشاء باجماعت ادا کریں، پھر کوشش کر کے کچھ نہ کچھ نوافل پڑھ لیں، قرآن کریم میں تلاوت کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، درود پاک پڑھیں، اللہ پاک توفیق بخشے تو تہجد بھی ادا کریں، تہجد کے وقت استغفار مثلا استغفر اللہ کی تسبیح کریں، نماز فجر کی باجماعت ادا کریں، انشاءاللہ الکریم شب بیداری کا ثواب نصیب ہوگا۔ آئیے ترغیب کے لیے شب بیداری یعنی رات کی عبادت کے کچھ فضائل سنتے ہیں۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، اسلام کو عام کرو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، اور جب لوگ سو رہے ہوں نماز پڑھو، تم سلامتی سے جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ حدیث پاک میں ہے، میری امت کے زیادہ شرف والے لوگ اہل قرآن اور اصحاب اللیل یعنی رات کو عبادت کرنے والے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں ہے، وہ 2 رکعتیں جنہیں بندہ رات کے درمیان میں ادا کرتا ہے، اس کے لیے دنیا و ما فیہا، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس میں سے بہتر ہے۔ اگر میں اپنی امت پر اسے مشکل خیال نہ کرتا تو ان سے فرض کر دیتا، یعنی تہجد کی۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی مزار شریف اب اپنے موبائل کے اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، یہ مزار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ یہ عثمان غنی جن کی نکاح میں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ میری اگر